हेलो, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। और ये मैं यहाँ पूजा पाठ की तैयारी कर रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, अभी 8 साढ़े 8 9 बज रहे हैं, यही टाइम होगा। और ये तुलसी माँ के दरबार में ना घास बहुत ज़्यादा उगाई है, क्योंकि मैं दरबार ही कहूँगी। मंदिर छोटा हो, तुलसी माँ छोटी हो, कोई भी पद छोटा हो, बट भगवान है ना, तो उनका एक दरबार ही होता है। भले वो छोटा सा एक गमले टाइप हो, लेकिन माँ तुलसी है ना, तो उनका ये दरबार ही है। और ग्रोथ रुकी है इसलिए क्योंकि घास उगाई थी, और इधर उधर जो गिट्टियाँ हैं ना वो भी इसमें आ जा रही हैं, तो तुलसी माँ की ग्रोथ रुकी हुई है। नहीं, तुलसी बहुत जल्दी बढ़ जाती थी मेरे यहाँ, लेकिन इधर उधर मैंने गिट्टी रख दी ना तो ग्रोथ रुक गई। वैसे भी आप सभी जानते हैं, हमारी बॉडी के लिए भी अगर कोई प्रॉब्लम वाली, यानी फीवर हो, बुखार हो, कोई भी दिक्कत हो, तो हमारी बॉडी भी ग्रोथ नहीं कर पाती है, हम परेशान रहते हैं। क्योंकि भाई अगर किसी भी तरह की परेशानी हमारे शरीर में है तो वहाँ हम ना बढ़ेंगे ना बढ़ेंगे, होता है ना, ये होता है। ऐसे ही हमारी लाइफ में कोई अगर ऐसे इंसान होते हैं जो मतलब ना जीते हैं ना जीने देते हैं, कुछ होते हैं दुनिया में जो मतलब ना खुश रहते हैं ना खुश रहने देते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी लाइफ में जो हम सक्सेस होना चाहते हैं ना वो हम नहीं हो पाते हैं। तो यानी जब भी हमारी लाइफ में, हमारे शरीर में कहीं भी रुकावट होगी, प्रॉब्लम होगी, स्पेस कम होगा, तो समझ लो कि ग्रोथ रुक जाएगी। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो इसीलिए मैं तुलसी माँ को यहाँ साफ़ कर रही हूँ, जिससे इनकी ग्रोथ आगे जाए, थोड़ा साफ़ रहें, अच्छा लगता है उनके लिए भी, हमारे लिए भी। होता है ना, ऐसे ही इंसानों पर भी लागू होता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर होता है ना, इकट्ठे आप रह रहे हो, मान लो 10 परिवार का आपका घर है, मैं जल दे रही हूँ तुलसी माँ को, और बातें भी आप लोगों से कर रही हूँ, सूर्यदेव को भी जल दे रही हूँ। मेरा पूजा पाठ कंटिन्यू चालू है, और जो न्यू आते हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को, ठीक है। लाइक कमेंट भी कर देना अगर अच्छा लगे तो हल्की धूप भी हो गई है। तो मैं बात कर रही थी कि अगर आप मान लो 12 परिवार हैं आपके, चाचा दादा नानी, मतलब कोई भी, मतलब मान लो 12 परिवार रहता है एक घर में, और सभी अलग अलग खा रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन अगर आप वहाँ चैन से नहीं रहते हो, अगर वहाँ आप लड़ाइयाँ करते हो, झगड़े करते हो, मार कूट करते हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे दादा चाचा हो, कोई भी, तो इससे अच्छा है कि आप दूर रहो। एकता जरूरी है, मैं ये नहीं कहती कि एकता जरूरी नहीं, एकता बहुत जरूरी है, एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती, लेकिन अगर आपसे पटरी नहीं खा रही है तो आप दूर ही रहिए। क्योंकि जितना आप एकता के चक्कर में इकट्ठे रहोगे, दिन रात एक दूसरे का अपमान करोगे, उससे अच्छा है आप दूर रहो, वहीं से एक दूसरे का सम्मान करो। अगर मदद करना चाहते हो तो वहीं से मदद करो, सिर्फ पास में रह के मदद नहीं होती। हम जिसकी मदद करना चाहते हैं ना, हम 10 फील, कम से कम 10-20 मील दूर रहेंगे, फिर भी मदद कर देंगे। तो एकता का मतलब कभी ये नहीं होता है कि हम इकट्ठे रहें तभी एकता रहेगी, नहीं। अगर आप दिल से मानते हो एक दूसरे को, तो आप कितने भी दूर रहोगे मदद कर सकते हो, करते रहोगे। और अगर आप एक दूसरे को पसंद नहीं करते, देखना नहीं चाहते, तो आप पास में रह के और ज़्यादा तकलीफ दोगे एक दूसरे को। तो मेरा तो यही कहना है, और ये बात मैं इसलिए छेड़ रही हूँ, कई बार मैंने देखा है कि किसी के वीडियो में कि हमारे यहाँ तो साधना से इकट्ठे रहते हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है, बट क्या करें। तो इसलिए आज मैंने ये बात छेड़ी है कि इकट्ठे रहना अच्छी बात है, आप इकट्ठे रहो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप वहाँ सुकून से नहीं रह रहे हो, एक दूसरे का रेगुलर अपमान कर रहे हो, तो इससे अच्छा है आप अलग रहो, दूर रहो, जिससे खुश रहो दोनों। और अगर आप सब में खून का रिश्ता होगा, प्रेम का रिश्ता होगा, सच में एक दूसरे की रिस्पेक्ट होगी, तो आप कितनी भी दूर रहोगे, एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहोगे दुख सुख में। इंसानियत ऐसी होती है।
भले आप खून का रिश्ता है, आपका भाई भाई हो, दादी चाची हो, कोई भी हो, लेकिन अगर आप एक दूसरे से जलन रखते हो, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हो, तो पास में मत रहो, थोड़ी दूरी बना के रखो, क्योंकि दूरी ठीक है। रोज की जो ये लड़ाई झगड़े होते हैं ना, बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसलिए दूर रहो, खुश रहो, प्रेम से रहो। तो ये बात आई होप समझ में आ गई होगी जिन डियर ने मुझे कमेंट किया था। और देखिए माता रानी अभी जा रही है हमारे ये रोड से, क्योंकि अभी आज जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, ये जब पितृदेव होते हैं ना, इनका अब उतर रहे हैं ये, और नवरात्रि माँ आ रही हैं। और देखिए शोर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि गाने भी बज रहे हैं। माता रानी आज हमारे अपने स्थान में बैठेंगी, जो लोग स्थापित करते हैं, तो बस वही सब लेके जा रहे हैं। वही मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया, और फिर ले आए हैं बच्चे फुल्की। और फुल्की तो लगता है रोज़ ही खाएं। मेरा मन तो नहीं था खाने का, क्योंकि कल वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा मैंने खाया क्या था, मैंने कह दिया था ना कि मुझे सिर्फ 3 मिली थी। तो इसीलिए पतिदेव ने कहा तुम सिर्फ खाना, बच्चों को मत देना, तुम्हारे लिए है। तो ले तो आए हैं ये, लेकिन मैं बच्चों को बुला बुला के दे रही, नहीं खा रहे हैं। कहले मम्मी कल हमने खाया था, हमारा बिल्कुल मन नहीं। मैंने कहा नहीं बेटा, एक एक ही खा लो, अगर तुम लोग नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खा पाऊँगी, क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे तो मैं नहीं खा पाऊँगी। वो देखिए सिर्फ एक खाया है, भगा जा रहा है, कह रहे नहीं मम्मी आपका है, आप आज खा लीजिए प्लीज़। तो इसलिए मैं खा रही हूँ, कह रही हूँ एक बच्चे आप भी खा लो। और वैसे भी तीखा बहुत कम ही खाती हूँ मैं, इसलिए थोड़ा देखिए कैसे कैसे फेस का इम्प्रेशन बना रही हूँ, क्योंकि तीखे से मैं खुद डरती हूँ। वैसे मिर्ची खा लूँगी, लेकिन पानी पूरी वाला जो पानी होता है ना, सच में यम्मी तो होता है, बट तीखा बहुत होता है। तो उसी में पानी पी रहा था, तो उसे कह रही थी दे दो मुझे भी थोड़ा सा पानी पी लूँ। खा नहीं पा रही हूँ मैं। 10 रुपए की ये है गोलगप्पे, इतना ही मुझसे बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे कसम से, क्योंकि बाहर से मेरे घर के अक्सर जाता रहता है, तो फुल्की वाले भैया जाते रहते हैं, सॉरी जाता रहता, मैंने बोल दिया। क्योंकि पद कोई भी हो, इंसान काम कोई भी करता हो, सबकी इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट से बोलना चाहिए। उसकी लाइफ है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो किस वजह से क्या कर रहा है, पैसे कमा रहा है 2 रुपये, भले वो कूड़ा फेंकने वाला हो, फुल्की बेचने वाला हो, ठेला वाला हो, झाड़ू लगाने वाला हो, कोई भी हो, उसका काम है, वो कर रहा है। हम उसका सम्मान कर सकते हैं, करें, नहीं तो कुछ न करें, क्योंकि किसी का अपमान करेंगे ना तो ऊपर वाला फिर हमें देखता है, इसलिए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो कोई भी हो, मैं तुमसे ही बात करती हूँ सबसे। तो एक खुशी को भी खिला रही हूँ। देखिए तो वो फुल्की वाली भैया आते रहते ना, तो बच्चे मेरे लेकर खाते रहते हैं अक्सर ही, तीसरे चौथे अभी भी खाते हैं, उनको भी बहुत पसंद है ये गोलगप्पे। मैं ही बहुत कम खाती हूँ, और खाती हूँ तो ऐसे खाती हूँ, एक मैं खा ही नहीं पाती, पता नहीं क्यों। मैं छोला और फुल्की और पानी मिलाकर ये कटोरी में भर लेती हूँ, फिर ऐसे खाती हूँ, ऐसे मुझे स्वाद ज़्यादा आता है। और ये इवनिंग का टाइम है, मतलब कि पूजा पाठ करने के बाद मैंने लंच बनाया था। लंच मैंने थाली आपको लोगों को दिखाई, बनाते हुए नहीं दिखाया था। और फिर सीधे ये 4 साढ़े 4 बज रहे हैं, शाम का टाइम है, और फिर मैं यहाँ गोलगप्पे खा रही हूँ आंगन में। क्योंकि सच में मैं अंदर ना कभी कभी मुझे लगा करता है कि थोड़ा सा बाहर चलूँ, तो मैं ही आंगन में आ जाती हूँ। यहाँ खुली हवा रहती है, थोड़ा साफ़ रहता है, और रिकॉर्ड करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती। ट्राइपॉड लगा देती हूँ, होता रहता है। और आंखें निकल आ रही हैं मेरी, इतना तीखा है। तो बस इन्हें मैं इधर रख दूँगी, और फिर देखूंगी। अभी घर की सफाई नहीं हुई, बर्तन वगैरह बाद में धुलूंगी, पहले झाड़ू पोछा लगाऊंगी, घर का जो साफ़ सफाई होगी उसको करूंगी। ये देखिए बिस्तर का क्या हाल बनाया है बच्चों ने। और ये लोग आए थे स्कूल से ना, तो खाना पीना खा के सो गए थे। तो अभी ये लोग उठे हैं, 5:30 बजने वाले हैं, नहीं 5 बज रहे होंगे शायद। तो मैंने सोचा बिस्तर पहले झाड़ लूँ, फिर झाड़ू पोछा करूँगी, क्योंकि ये डेली का ही काम है। तो मैं जो भी बातें करती हूँ ना, कुछ उसमें कुछ पॉइंट रहता है कि कोई होता है किसी की वीडियो मान लो मैंने देखा, वो उसकी बातों में मुझे लगा कि ये डीमोटिवेट हो रहे हैं। क्योंकि एक मेरी फ्रेंड है, वो मतलब जॉइंट फैमिली में रहती हैं, और शायद होंगी मुश्किलें, जॉइंट फैमिली में भी मुश्किलें हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि अगर एकता है आप में, अगर आप सबके दुख सुख में खड़े हो, मान लो कि आप 4-5 भाई हो, चारों पाँचों भाई में अगर किसी का बच्चा बीमार होता है तो चारों पाँचों भाई टूट पड़ते हो, उसकी दवा कराने के लिए भाग पड़ते हो, तो भी एकता ठीक है, एक में रहो बढ़िया। लेकिन अगर आपके घर में किसी को बीमार है, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, किसी को दुख है, किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी के यहाँ सुख है, किसी से कोई मतलब नहीं, तो ऐसी एकता से अच्छा है कि आप दूर रहो। जब आप दुख में सुख में खड़े नहीं हो तो एक साथ रहने का मतलब ही क्या है? दूर रहो, हाल चाल पूछ लेना वहीं से। तो ये मैं कह रही थी उसके थ्रू कि डियर अगर ऐसे कुछ है तो अलग अलग ही रहो, क्योंकि ऐसे में क्या मतलब है?
अगर एक में रहो ना तो एक दूसरे के दुख में दुखी हो जाओ, मतलब समझ में नहीं आए कि आपका दुख है कि उसका दुख है, ऐसे रहो। नहीं तो फिर दूर ही रहो, पास में रहने का कोई मतलब नहीं है। मतलब किसी का बच्चा बीमार है, वो रो रही है, वो रो रहा है, आप हंस रहे हो, खा रहे हो, तो एक में रहने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो डियर मैं तो यही सजेशन दूंगी कि अलग रहो। भले कोई कुछ भी कहेगा तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी लाइफ है। तुम्हें अगर दिक्कत है तो तुम अकेले रहो। मैं नहीं कहती किसी से दुश्मनी करो, सबसे प्रेम रखो दिल से। भले तुम्हें सबसे मन तुम्हारा खराब है, नाराज़गी है, फिर भी तुम दिल से किसी को ना श्राप देना, ना किसी से नफरत करना, सिर्फ भगवान का नाम लेना, अपने काम से काम रहना। प्रभु कृपा जरूर करते हैं सब पर डियर। तो बस मेरा भी काम हो गया है। देखिए मैं यहाँ मस्ती करने लगी हूँ। क्यूब है मेरा, सीवे बहुत खेलता है और बिस्तर लगा के थोड़ा सा लेट गई और क्यूब बनाने लगी। चलिए फिर यही वीडियो था। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, और जिस सिस्टर के लिए मैंने ये बातें कही हैं वो अच्छे से समझें मेरी बातों को, और अपनी फैमिली के अनुसार समझें कैसा क्या माहौल है डियर, उसके तरह आप काम करो, ठीक है। और लेकिन मैं एक बात सबके लिए कहती हूँ, एक में हो तो एकता रखो, नहीं तो फिर दूर ही रहो। अगर एकता नहीं ना तो एक में रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। चलो फिर बाय बाय, कोई अच्छी सी न्यू वीडियो में मिलूंगी। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। चलती हूँ, घर की सफाई करूँगी, बाय।